रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हो गया है कंफर्म। अलिस्टर ब्लैक हो चुके हैं अंदर और जाने के क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त रही। आज की मंडे नाइट रॉ का जो किक ऑफ हुआ वो हुआ रैंडी ऑर्टन की एंट्री के द्वारा। तो मैंने आपको बता रखा था कुछ ऐसा ही दोस्तों, ये हुआ भी। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आए, जहां सबसे पहले दोस्तों उन्होंने एक हल्का सा प्रोमो काटा। इस प्रोमो में क्या चीज कहते हैं, वही चीज कहते हैं कि WWE के अंदर बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हुए, जैसे कि द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, लेकिन लंबे समय तक वो नहीं टिक पाए। रैंडी ऑर्टन टिके हुए हैं। इसके बाद दोस्तों वही चीज कहते हैं कि अब उन्हें WWE चैंपियन बनना है और फेस करना है ड्रू मैकिंटायर को एट समर स्लैम। इसके बाद ये चीज भी कहते हैं कि समर स्लैम में वो ब्रांड न्यू चैंप बनेंगे और फिर वो रिंग को लीव कर देते हैं। जैसे दोस्तों रैंप पर जाते हैं, वहां एंट्री हो जाती है नाया जैक्स की। नाया जैक्स का हुआ रिटर्न, वो रिंग के अंदर आई और ये चीज कहती है कि रैंडी ऑर्टन की फीलिंग्स को समझती है और खुद उनका भी सपना यही है, क्योंकि आज उन्होंने पाया कि उन्हें रॉ की वुमेन चैंप बनना है। जैसे उन्होंने ये चीज कही, वहां दोस्तों एंट्री होगी शेना बेजलर की। अब शेना बेजलर भी दोस्तों पहले से लाइन में लगी हुई है, तो उनका आना तो दोस्तों लाजमी था। वो आई और उन्होंने ये चीज कही कि शी डोंट गिव अ डैम अबाउट नाया जैक्स, और फिर दोनों में छिड़ गई है ब्रॉल। दोनों भिड़ने लगी और उसके बाद दोस्तों वहां रेफ्स आ गए, जिन्होंने उन दोनों को अलग किया और इस तरीके से थिंग हुई खत्म। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला है नाइट का पहला मैच, जो कि था ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच। अब इस मैच की बात करूं तो यहां दोस्तों एक तरफ टीम थी एंजल गार्जा अंद्रादे की, वो इनके खिलाफ थे वाइकिंग रेडर्स और आपके सेड्रिक अलेक्जेंडर और रिकोशी की टीम। अब गाइस मैच की बात की जाए तो मैच की शुरुआत से पहले हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहां सभी को इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आते हैं। मैच शुरू होता है, मैच काफी ज्यादा इंटेंस था क्योंकि नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। और रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट आया दोस्तों एंजल गार्जा के विंग क्लिपर के द्वारा, जहां सेड्रिक अलेक्जेंडर की हो गई पिन और इस तरीके से जो अंद्रादे और एंजल गार्जा है वो बन गए नंबर 1 कंटेंडर। मैच के बाद भी दोस्तों हमें हल्का सा एक्शन देखने को मिला। हुआ क्या कि अंद्रादे और एंजल गार्जा जो है वो अनाउंसिंग डेस्क पर गए और उन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर चीप अटैक कर दिया। बात की जाए दोस्तों इस थिंग के खत्म होने के बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इस थिंग के खत्म होने के बाद जो अगली थिंग थी वो था दोस्तों नाया जैक्स वर्सेस शेना बेजलर। तो ये मैच काफी हाइप्ड अप हो चुका था। मैच की बात करूं, मैच दरअसल ढंग से हो ही नहीं पाया। मैच की शुरुआती क्षणों में दोनों आपस में भिड़ने लगी और फिर रिंग से बाहर निकल गई, जहां दोनों काउंट आउट हो जाती है। वहां दोस्तों हमें बहुत सारे बॉडीगार्ड्स दोनों को छुड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाते और ये दोनों उन सभी की पिटाई कर देती है। वहां दोस्तों एक स्पेस शॉट में हमें बॉडीगार्ड दिखाया गया जिसकी बहुत गंदे तरीके से पिटाई की है नाया जैक्स ने। अंतिम क्षणों में दोस्तों शेना बेजलर भिड़ने के लिए जा रही होती है नाया की तरफ, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी रोक देती है और इस तरीके से इन दोनों की ब्रॉल भी हो जाती है खत्म। तो दो ब्रॉल हुई आज इन दोनों के मध्य। बात की जाए इसके बाद अगला सेगमेंट कौन सा था, तो गाइस इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और बड़ी मर्फी रिंग के अंदर दिखाई देते हैं, जहां ये चीज कहते हैं कि वो जानते हैं डोमिनिक आज आ रखा है और उसे कन्फ्रंट करना है मेरे साथ। सेथ रॉलिंस ये चीज कहते हैं कि सिंस रे मिस्टीरियो की फैमिली मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है, तो मैं उसे सामने से बुलाना चाहूंगा। इसके बाद डोमिनिक आ भी जाते हैं, जहां दोस्तों डोमिनिक रिंग के अंदर आते हैं और फिर दोस्तों सेथ रॉलिंस रे मिस्टीरियो को मेंशन करते हुए ये चीज कहते हैं कि वो चाहते हैं कि डोमिनिक उनके साथ जुड़ जाए। वो अपनी बाहों को फैलाते हैं, लेकिन डोमिनिक लगा देते हैं स्पीयर और उसके बाद दोस्तों उनसे भिड़ने लग जाते हैं। अब आप जानते हैं 1 से भले 2, 2 से भले 3 बड़ी मर्फी और सेथ ने वहां डोमिनिक को गंदे तरीके से पीट दिया, बाहर भी पीटा अंदर भी पीटा। और फिर दोस्तों जो सेथ थे वो उनकी भी आंख फोड़ने जाते हैं, लेकिन फिर एंट्री हो जाती है अलिस्टर ब्लैक की। अलिस्टर ब्लैक बचाने आ रखे थे, लेकिन उल्टा वही पिट गए। अलिस्टर ब्लैक की तगड़ी कुटाई वहां हुई और उसके बाद दोस्तों जो सेथ रॉलिंस है बड़ी मर्फी को ये चीज कहते हैं कि देख, इसने तुझे कई बार स्क्रू किया, कई मैचेस में तुझे हराया, आज मौका है इसे अंधा कर दे। और इसके बाद दोस्तों बड़ी मर्फी वही कॉर्नर पर ले गए, स्टील स्टेप्स के ऊपर ले गए और उन्होंने अलिस्टर ब्लैक को अंधा कर दिया। इसके बाद दोस्तों डोमिनिक को भी अंधा करने जाते हैं बड़ी मर्फी, लेकिन दोस्तों डोमिनिक निकाल देते हैं कैंडो स्टिक और उससे कर देते हैं बड़ी मर्फी की पिटाई। सेथ भी आते हैं, वो भी पिटाई खा जाते हैं और फिर दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। तो डोमिनिक दोस्तों यहां बच गए और डोमिनिक वर्सेस सेथ रॉलिंस जो कि समर स्लैम में होना है उसका आगाज हो चुका है। खैर दोस्तों यहां अलिस्टर ब्लैक जो है वो अंधे हो चुके हैं, कुछ एक हफ्ते तक दोस्तों हमें नहीं दिखाई देंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, इसके बाद दोस्तों हमें MVP लॉन्च देखने को मिला। MVP लॉन्च की बात करूं, इसके अंदर तीनों सुपरस्टार्स रिंग के अंदर थे, यानी कि MVP लैशली और शेल्टन बेंजामिन, जहां दोस्तों खुद की बड़ाई करते हैं MVP ये चीज कहते हैं कि वो ब्रांड US चैंपियन बने, इसलिए उन्होंने लॉन्च रखा है। और आज के उनके गेस्ट होने वाले हैं
मुस्तफ़ा अली। मुस्तफ़ा अली दोस्तों रिंग के अंदर आए, निडर दोस्तों वहां अपनी बात रखते हैं, जहां हमें चीज़ देखने को मिलती है कि MVP ये चीज़ कहते हैं कि अली तू काफ़ी टैलेंटेड है, तुझे हमारी गैंग में शामिल हो जाना चाहिए, यानी कि हर्ट बिजनेस में शामिल हो जाना चाहिए। अली कहते हैं कि अकेले थे, अकेले ही रहेंगे और उन्हें ये ऑफर मंजूर नहीं है। जिसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है अली बनाम लैशली के मध्य। ये मैच दोस्तों काफ़ी मज़ेदार था। इस मैच के मध्य हमें चीज़ भी देखने को मिली कि शेल्टन बेंजामिन के ऊपर अटैक किए तोज़ावा और उनके निंजाज, लेकिन वो उन तीनों से पिट जाते हैं। मैच कंटिन्यू रहता है। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों एंगल देखने को मिलता है कि मुस्तफ़ा अली जो कि काफ़ी बढ़िया पकड़ बनाए हुए थे, वो जकड़ में आ जाते हैं दोस्तों लैशली की, और वो दोस्तों नेल्सन लगने के चलते वहां टैप आउट कर डालते हैं। तो यहाँ दोस्तों मुस्तफ़ा अली की दूसरे ही हफ्ते में हार हो गई और लैशली विजय रहे। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली वो थी दोस्तों आपकी आस्का बनाम साशा बैंक्स के मध्य मैच। तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा ये मैच था और यहाँ दोस्तों टाइटल दाव के ऊपर था, और इसके अंदर स्टिपुलेशन जो खास वाली थी वो ये दी कि साशा कांट एस्केप। मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टार्ट होता है, आस्का काफ़ी बढ़िया पकड़ बना लेती है, वहाँ दोस्तों साशा बैंक्स भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर दोस्तों रेफरी काउंट आउट करने लग जाता है, साशा को याद आ जाता है और रिंग के अंदर आ जाती है। मैच कंटिन्यू रहता है। एंडिंग मोमेंट में दोस्तों हमें काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। हुआ क्या कि गाइज आस्का जो है वो लगभग सबमिशन लगा चुकी थी, लेकिन फिर बिग स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है बेली जो कि बैक स्टेज काइली सेन को पीट रही थी। जैसे ही दोस्तों बेचारी आस्का ने ये चीज़ देखी कि उनकी जो बहन जैसी मित्र है वो पिटने लगी है, वो वहाँ से भाग खड़ी हुई, वो दोस्तों रिंग से ही निकल गई, वो बैक स्टेज चली गई, जहाँ दोस्तों रेफरी ने काउंट आउट कर दिया और साशा बन गई ब्रांड न्यू वुमन चैंपियन। ये पूरी की पूरी थिंग दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लगी। अब साशा दोस्तों ब्रांड न्यू वुमन चैंपियन बन चुकी है रॉ की, और इस तरीके से थिंक हुई है कदम। बात की जाए सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो रखा गया था दोस्तों वो था हमारे हम्बर्टो कार्रियो वर्सेस बडी मर्फी के मध्य एक सिंगल कंपटीशन। मैच काफ़ी सिंपल था, लेकिन इसके अंदर काफ़ी बढ़िया मूवमेंट्स थे, काफ़ी हाई फ्लाई एक्शन था। रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट इस तरीके से आया कि गाइस वहां आपके बडी मर्फी ने लगाया अपना फिनिशर और कर दी हम्बर्टो की पिन। इसके बाद दोस्तों हमें मेन इवेंट देखने को मिला है जो कि था ड्रू मैकिंटायर का। तो ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों उन्होंने प्रोमो काटते हुए सबसे पहले तो अपनी बात रखी। ये चीज़ वो बोले कि स्टिपुलेशन चूज करने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे रैंडी ऑर्टन का चैलेंज एक्सेप्ट है, और अथॉरिटी भी यही चीज़ बता रही है कि समर स्लैम में हमारी फाइट होगी। माना दोस्तों मैच कंफर्म हो गया है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ये चीज़ कहते हैं कि उन्होंने ब्रॉ को 5 मिनट में हराया था रेसलमेनिया के अंदर, और सेम हाल होगा रैंडी ऑर्टन का। इसके बाद वहाँ एंट्री हो जाती है उनके आज के ओपोनेंट की, यानी कि डॉल्फ ज़िगलर की। डॉल्फ ज़िगलर उनसे आते सार सबसे पहले स्टिपुलेशन पूछते हैं, जिस पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैच होगा एक्सट्रीम रूल्स। अंतर बस यही होगा कि एक्सट्रीम रूल्स में मैं वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकता था, यहाँ मैं कर पाऊंगा। इसके बाद दोनों का मैच हो जाता है आरंभ। मैच काफ़ी बढ़िया था दोस्तों, जहाँ ड्रू मैकिंटायर ने खूब डोमिनेशन दिखाई, बहुत सारे वेपन्स का यूज़ किया। अंत इस तरीके से आया कि डॉल्फ ज़िगलर को दोस्तों वहाँ क्लेमोर लगी, जिसके तहत कॉर्नर पर रखा हुआ टेबल जाता है टूट और डॉल्फ की हो जाती है पिन। वहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि उन्हें लग जाता है आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ रैंडी ऑर्टन रॉ के अंत में टाइटल हेल्ड करते हुए नजर आते हैं। तो गाइस इस तरीके से आज की मंडे नाइट रॉ का अंत हुआ है। काफी मजेदार आज की रॉ रही, और इससे साफ होता है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर समर स्लैम में कंफर्म हो चुका है। आपको क्या लगता है, रैंडी ब्रांड न्यू चैंपियन बनेंगे या फिर ड्रू कर जाएंगे रिटेन? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। रॉ को कितनी रेटिंग देंगे वो भी आप बता सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।